नमस्कार, मैं रजत मिश्रा आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे थे क्रिया और क्रिया के प्रकार के अंतर्गत आज हम देखेंगे सकर्मक क्रिया। सबसे पहले समझते हैं इसकी परिभाषा को। सकर्मक शब्द पर आप ध्यान दें तो सकर्मक यानी कर्म के साथ। तो पहली परिभाषा इसकी क्या बनती है कि क्रिया का ये वो रूप है जिसमें क्या है, कर्म मौजूद है, यानी वो क्रिया जो कि वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखती है। यानी ये वो वाक्य हैं जिनमें कि क्या है, क्रिया के साथ क्या है, उसका कर्म वाक्य के अंदर मौजूद है। तो वो क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखती है उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक, यानी जिसमें कर्म में दिखाई देता है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये सारी क्रियाएं कैसी हैं, सकर्मक क्रियाएं। जैसे हमने उसमें देखा था जागना, उठना, बैठना, सोना, ये सब अकर्मक क्रियाएं थी। लेकिन पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये सारी क्रियाएं कैसी हैं, सकर्मक क्रियाएं हैं। अब जैसे पहला वाक्य हम देखते हैं, रोहित अखबार पढ़ रहा है। अब रोहित अखबार पढ़ रहा है, इसमें अगर हम क्रिया में क्या शब्द लगाएं यानी प्रश्न करें तो इसका हमें कोई उत्तर प्राप्त होता है और वो उत्तर ही क्या है, कर्म है। जैसे कि रोहित अखबार पढ़ रहा है। अब अगर हम पूछें क्या पढ़ रहा है तो क्या पढ़ रहा का जवाब क्या है, अखबार, और अखबार ही क्या है, कर्म है। यानी कर्ता जिसको क्रिया के द्वारा पाने की इच्छा रखता है वही उसका कर्म होता है। यही क्रिया की परिभाषा भी है, वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखती है। जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, रोहित अखबार पढ़ रहा है, तो ये उसका क्या हो गया, कर्म हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, ये भी क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई, क्योंकि कर्म इसमें मौजूद है। अब सकर्मक क्रिया के भी क्या है, दो भेद है। कौन कौन से, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। कौन कौन से दो भेद हैं, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। और पूर्ण सकर्मक जो क्रिया है वो भी दो भागों में विभक्त है, एक कर्मक और द्विकर्मक। यहाँ पर भी नाम से हमें इनकी परिभाषाएं अपने आप स्पष्ट होती हैं। पूर्ण सकर्मक यानी पूर्ण सकर्मक से मतलब है क्रिया का वो रूप जिसमें कि उसे किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में पूर्ण होती है और उसमें कर्म मौजूद होता है, दिखाई पड़ता है आपको, और उसे किसी पूरक की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी क्रियाएं क्या है, पूर्ण सकर्मक क्रियाएं हैं। इनके भी दो भेद हैं, जैसे कि एक कर्मक और द्विकर्मक। नाम से स्पष्ट है, जिसमें एक कर्म हमको दिखाई दे वो एक कर्मक क्रिया है, और जिसमें दो कर्म की अपेक्षा हो या दो कर्म दिखाई दे वो क्या है, द्विकर्मक क्रियाएं। अपूर्ण सकर्मक क्या है कि वो सकर्मक तो है लेकिन उसमें किसी ना किसी पूरक की आवश्यकता है। जब तक इसमें हम कोई पूरक शब्द नहीं जोड़ते वाक्य अपने आप में स्पष्ट ही नहीं होता। तो ऐसी क्रियाएं क्या हैं, अपूर्ण सकर्मक हैं, जो कि सकर्मक तो हैं लेकिन फिर भी उन्हें किसी ना किसी पूरक की आवश्यकता है। जैसे कि हम उदाहरण देखें, पूर्ण सकर्मक वो क्रियाएं हैं जिनमें कि कर्म मौजूद है। जैसे ये भी वाक्य हमने देखे, ये सब कैसे हैं, पूर्ण सकर्मक क्रियाओं के हैं। अब एक कर्मक क्रिया क्या है, जैसे वे आम खा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, एक कर्म मौजूद है। ऐसे बहुत से वाक्य हैं, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। अब एक कर्मक क्या है जिसमें एक कर्म मौजूद है, यानी खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उसका कर्म हो गया। अब यहाँ पर देखिए द्विकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए, मैंने शीला को किताब दी, मैंने किताब दी, ठीक है, और शीला को, यानी दो कर्म यहाँ पर मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में ये क्रियाएं क्या हैं, द्विकर्मक क्रियाएं हैं। अपूर्ण सकर्मक क्या है, जिसमें कि जैसे आपने मुझे प्रतिनिधि क्यों चुना। अब यहाँ पर ये जो हमने लगाया है शब्द, ये क्या है, पूरक शब्द है। अगर वाक्य होता आपने मुझे क्यों चुना तो इसमें कुछ ना कुछ अपूर्णता दिखाई देती। या जैसे वाक्य हो वह शीला को समझता है। अब कर्म तो एक मौजूद है, क्रिया अकर्मक नहीं है, लेकिन फिर भी वाक्य पूरी तरीके से अपने अर्थ को प्रकट नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम कह दें वह शीला को विद्वान समझता है तो क्या होगा, एक शब्द के पूरक लगते ही वाक्य अपने आप में स्पष्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं हैं वो होती तो सकर्मक हैं, लेकिन
उनमें कोई ना कोई पूरक शब्द जब तक हम नहीं जोड़ते हैं तब तक वो अपने अर्थ को पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं करती हैं। तो सकर्मक क्रिया हमने देखा कि वह क्रिया जो वाक्य में कर्म की अपेक्षा रखती है, यानी आप सीधे तरीके से समझें कि उसमें कर्म मौजूद रहता है। और जब हम क्रिया में क्या प्रश्न लगाकर वाक्य पूछते हैं या प्रश्न करते हैं तो उसका उत्तर जो आता है वही उसका कर्म होता है। वो गेंद खेलता है, क्या खेलता है? गेंद। गेंद क्या होगी? उसका कर्म हो गई। अब ये जो है दो भागों में विभक्त है, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। पूर्ण सकर्मक क्रिया भी दो भागों में विभक्त हो जाती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। जैसा नाम से स्पष्ट है, जहाँ एक कर्म है वो एक कर्म है, एक कर्मक है, और जहाँ दो कर्म है वो दो कर्मक क्रिया है। अपूर्ण सकर्मक वो क्रिया है जिसमें कर्म है तो, लेकिन जब तक कोई पूरक हम नहीं लगाते वो अपने आप में अर्थ को स्पष्ट नहीं करती। वाक्य कैसा लगता है? अधूरा लगता है। तो इसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के वीडियो में सकर्मक क्रिया अच्छी तरीके से समझ आएगी, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।